Student, welcome to your accountancy class, and we are doing our chapter first, meaning and objective of accounting, and our today's topic is definitions and characteristics of accounting. Let's start our today's topic. Definition of accounting. The first definition is according to the American Institute of Certified Public Accountants, AICPA. स्टूडेंट, आपसे एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सो यू ऑल्सो हैव टू लर्न द फुल फॉर्म ऑफ AICPA, द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट. According to this institution, what is the definition of accounting? Accountancy as the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner in term of money, transactions and event which are in part at least of the financial character and interpreting the results thereof. क्या मीनिंग है इस डेफिनेशन का? इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है. क्या करती है? रिकॉर्ड करती है, क्लासीफाई करती है और उसके बाद समरी बनाती है. किस चीज़ की? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की. इन टर्म ऑफ मनी. किस टर्म में? मनी की टर्म में. विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल करेक्टर. और वो ट्रांजेक्शंस और जो वो इवेंट्स हैं वो किस नेचर के होने चाहिए, किस करेक्टर के होने चाहिए? फाइनेंशियल करेक्टर के होने चाहिए. जो ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल है उनको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता. रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइज करने के बाद उन ट्रांजैक्शंस के बेस पर क्या कैलकुलेट किए जाते हैं? रिजल्ट इंटरप्रेटेड किए जाते हैं. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. सेकेंड डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, AAA, ट्रिपल A मीन्स अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन. अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decision by the user of the information. Accounting क्या है? एक कंप्लीट प्रोसेस है. ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये मैनी स्टेप्स की एक कंप्लीट प्रोसेस है जो जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शंस को, मेज़र करते हैं, फिर उन इंफॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं. किसको कम्युनिकेट करते हैं? उसके यूज़र्स को, जिससे वो क्या निकाल सकें? जजमेंट ले सकें, कोई डिसीजन कैलकुलेट कर सकें. These are the definition of accounting. Now come to the characteristics. The definition of accounting bring to the light following attribute or characteristics of accounting. First आपकी क्या आएगा? Identification of transactions and event. Second आएगा measuring the identified transactions. जो हमने फर्स्ट स्टेप में ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया है उनको हम क्या करेंगे? मेज़र करेंगे इन टर्म ऑफ मनी. थर्ड आएगा रिकॉर्डिंग. फोर्थ इज क्लासीफाइंग, समराइजिंग. समराइज करने के बाद आप एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करोगे और फिर जो रिजल्ट निकलेंगे वो डिफरेंट यूज़र तक कम्युनिकेट करोगे ताकि वो उनकी हेल्प कर सकें डिसीजन लेने में. लेट्स अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सपोज राम स्टार्टेड अ बिजनेस. बिजनेस किसने स्टार्ट किया है? राम ने स्टार्ट किया है. किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया है? उसने एक बेकरी स्टार्ट की है. और वो बेकरी के लिए सबसे पहले वो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस करेगा. क्या ट्रांजैक्शंस करेगा? वो सबसे पहले बिस्किट बनाने का काम कर रहा है सपोज करो, तो बिस्किट बनाने के लिए वो क्या परचेज करेगा? रॉ मटेरियल परचेज करेगा. क्या परचेज करेगा? रॉ मटेरियल. और फिर जो उसके बिस्किट बनकर रेडी हो जाएंगे उनकी वो क्या करेगा? सेल करेगा. बिस्किट को सेल करने के बाद सपोज करो वो परचेज और सेल का काम कर रहा है और बीच में क्या हो गया? लॉकडाउन.
लॉकडाउन की वजह से उसको कुछ टाइम के लिए अपनी शॉप क्या करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी, उसका काम रुक गया और उसको लॉस हो गया। अब देखो इन ट्रांजैक्शन के बेस पर हम कैसे, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब उसने 3 ट्रांजैक्शन हुई है बिजनेस में। देखो पहली क्या है, रॉ मटेरियल। पहली क्या है, रॉ मटेरियल परचेज। उसने क्या किया, 1000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेज किया, तो ये फाइनेंशियल नेचर का है, तो इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सेकेंड, उसने इन गुड्स को, अपने बिस्किट्स को 1200 में सेल कर दिया, सो दिस इज ऑल्सो फाइनेंशियल नेचर। लॉकडाउन, अब लॉकडाउन की वजह से उसको शॉप बंद करनी पड़ी, जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ, बट एग्जैक्टली हम ये मेज़र नहीं कर सकते कि उसको कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस नहीं हुआ है, इसको हम मॉनेटरी टर्म में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सो क्या रिजल्ट निकला, हम सिर्फ फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लाइक लॉकडाउन को हम रिकॉर्ड नहीं करते। सेकेंड फीचर है हमारा मेजरिंग द ट्रांजैक्शंस। अब देखो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, तो वही ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की जिनको हम मनी की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं, और हम उनका रिकॉर्ड भी किस फॉर्म में करेंगे, मॉनेटरी फॉर्म में ही करेंगे। मॉनेटरी फॉर्म में कैसे करोगे, अब जैसे रॉ मटेरियल है, अगर आपने क्या किया, आपने रॉ मटेरियल उससे फ्लोर परचेज किया है, आपने 10 किलोग्राम का फ्लोर परचेज किया है। क्या परचेज किया आपने, 10 किलोग्राम का फ्लोर परचेज किया, बट जब तक हम इसको मनी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम 10 किलोग्राम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, हमने फ्लोर कितने का परचेज किया है, 1000 रुपीज़ का परचेज किया है। सेम एज इट इज, सपोज करो उसने 10 पैकेट सेल किए हैं बिस्किट के, कितने पैकेट सेल किए हैं, 10 पैकेट सेल किए हैं, बट हम 10 पैकेट्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसकी मॉनेटरी वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे, और वो क्या है, 1200। तो हमने ट्रांजैक्शंस को मेज़र करना है, पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उनका नेचर क्या होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए। क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करोगे, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड नहीं करते, लाइक ऑनेस्टी है, स्ट्राइक है, लॉकडाउन आ गया, इनके वजह से लॉस या प्रॉफिट जो भी होगा उसको बिजनेस में, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। और किस फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे, ओनली रुपीज़ की फॉर्म में ही रिकॉर्ड करोगे, मनी की ही फॉर्म में रिकॉर्ड करोगे। I hope you understand the example. Now come to the next characteristics. Yes, first हमने कर ली identification of financial transaction. Measuring the second हम कर चुके हैं. Which one? Measuring the identified transaction. Next है हमारा recording. हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, अगर स्मॉल बिजनेस है, बुक में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, और उस बुक को हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। हम जर्नल में डेली ट्रांजैक्शन जो उसकी होती हैं, उन एंट्रीज को हम करते हैं, किस में करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई बिजनेस बड़ा है तो साथ में कुछ और बुक्स भी बनाई जाती हैं, जिनको हम कौन सी बुक्स बोलते हैं, सब्सिडरीज बुक बोलते हैं। क्या कहा जाता उन्हें, सब्सिडरीज बुक्स बोला जाता है, और उन सब्सिडरी बुक्स की हेल्प से हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा एट्रीब्यूट क्या है, क्लासिफिकेशन। रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई किया जाता है, और क्लासीफाई करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, लेजर्स। क्या प्रिपेयर किया जाता है, लेजर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। और लेजर्स में हम क्या करेंगे, सपोज करो सेल वाली ट्रांजैक्शंस हैं, उनको एक जगह राइट किया जाएगा। क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक अलग अकाउंट में डालते हैं, और दूसरे नेचर की ट्रांजैक्शन को अनदर अकाउंट में डालेंगे। जैसे सेल वाली जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सेल वाले अकाउंट में आएंगी, ऐसे ही जो परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी कहाँ आएंगी, परचेज अकाउंट में प्रिपेयर की जाएंगी। कैश में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसकी
के लिए कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये जो सब सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो क्लासीफाइंग में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो हमारा क्या है, समराइजिंग। अब आपने जो ये लेजर बनाए हैं इनको आप क्या करोगे, समराइज करोगे, समरी बनाओगे। समरी बनाने के लिए हम कुछ फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट में क्या बनाया जाता है, इन द एंड ऑफ द ईयर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद क्या बनाया जाएगा, बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो इन सब्स को हम जो हमने ऊपर डिफरेंट अकाउंट प्रिपेयर किए हैं उनके बैलेंसेस को हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करने के बाद ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनेगी। ये सब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में और डिटेल में समझेंगे, तब आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 6 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अकाउंटिंग क्या करता है, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेट करता है। ऊपर जो हमने समरी बनाई है, जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, उससे हमें पता चलता है कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। सेम एज इट इज हमने बैलेंस शीट बनाई है। बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी, फर्म की कितनी प्रॉपर्टी है, फर्म ने किसका कितना देना है, ये सब राइट किया जाता है। इससे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन बेटर है या फिर बेटर नहीं है। तो हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक भी है कि जैसे रेशियो एनालिसिस है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, कि हम क्या करते हैं अपने ही एक साल की बैलेंस शीट को अगले साल की बैलेंस शीट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इससे पता चल जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो बेटर हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। क्लियर। उसके बाद जो भी रिपोर्ट रेडी की जाती है और उस रिपोर्ट को कम्युनिकेट किया जाता है। लास्ट हमारा फीचर्स, लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कम्युनिकेटिंग। ये जो हमने ऊपर रिजल्ट निकाले हैं, इंटरप्रिटेट किया है इंफॉर्मेशंस को, ये इंफॉर्मेशन एक रिपोर्ट के फॉर्म में डिफरेंट यूज़र तक कम्युनिकेट किए जाते हैं। कौन कौन यूज़र हैं, जैसे सप्लायर है, इन्वेस्टर हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले हैं, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, जिससे वो ज़्यादा सैलरी की क्या कर सकें, डिमांड कर सके। So these are the basic characteristics or attribute of accounting. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, तो भी आप ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स राइट करोगे। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग भी आपकी कहाँ से स्टार्ट होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से स्टार्ट होगी और कहाँ पर एंड होगी, ये कम्युनिकेटिंग तक पहुँचकर एंड हो जाएगी। क्लियर। दिस इज ऑल योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें और रह गई। फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट वन है वो कौन सी है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग को हम आर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इन सब को ये जो है ये एक आर्ट है, सबको बड़ी क्लियर फॉर्म में, जिससे फॉर्म को क्या हो सके, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। तो ट्रांजैक्शंस के लिए जो हम ये रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग करते हैं, ये क्या है, एक आर्ट ही है। साइंस क्यों कहते हैं अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग साइंस भी है बिकॉज अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सम बेसिक प्रिंसिपल। जैसे साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, ऐसे ही अकाउंटिंग भी जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी है जो कुछ प्रिंसिपल पर बेस है, इसलिए हम अकाउंटिंग को क्या कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप you understand the topic. Now learn the concept, also make notes. Thank you.